नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है और उसमें कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में जो दो शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन के द्वारा, सोशलिस्ट और सेक्युलर, वो सही नहीं है। उनका जोड़ा जाना सही नहीं है। वो संविधान के प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है और इसी आधार पर इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की मांग की गई है। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन हैं। उनसे समझेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के बाद एक नई तारीख मिली है। नवंबर के तीसरे हफ्ते में सुनवाई, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बड़ी रोचक थी। विष्णु शंकर जैन ने जो दलीलें दी, क्या दलीलें थी और कोर्ट ने क्या कहा, वो विस्तार से समझेंगे। विष्णु, पहले तो आप बताइए कि याचिका में क्या कहा गया है, आधार क्या लिया गया है? देखिए, याचिका का आधार यह है कि संविधान में 42nd अमेंडमेंट से जब देश इमरजेंसी के काल से गुजर रहा था तो संविधान की प्रीएम्बल में दो शब्द ऐड किए गए, सोशल और सेकुलर, और इसके ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ। तो हमने इन दो शब्दों को चुनौती दी, वर्चुअली 42nd अमेंडमेंट को चुनौती दी, जिसकी वजह से दो शब्द प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। और तर्क और आर्ग्यूमेंट ये है कि सोशल और सेकुलर वर्ड संविधान सभा की जो डिबेट हुई है, प्रोफेसर केटी शाह ने 3 बार इंट्रोड्यूस किए थे और तीनों बार इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इसके ऊपर अपनी स्पीच दी है, वो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर्ट की, और उन्होंने ये कहा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए। कोई आदमी को आप फोर्स नहीं कर सकते सोशल और सेकुलर होने के लिए। देश और समाज डिसाइड करेगा कि उनको किस आइडियोलॉजी और किस फिलॉसफी को फॉलो करना है। तो ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। साथ ही साथ हमारा जो प्रीएम्बल है उसके एंड में बॉटम में लिखा हुआ है, वी ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाते हैं। तो ये एक शपथ थी जो 26 नवंबर 1949 को ली गई थी। आज 26 साल बाद उसको बैक डेट से उस शपथ को बदल देना, ये कोई भी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले सुना गया था तो वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस ने भी ये बात कही थी कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन कम्स विद अ पर्टिकुलर कट ऑफ डेट। तो आज इस मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है और उस समय हम फिर से अपने तर्क कोर्ट के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान एक तो आपसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि भारत सेक्युलर देश नहीं रहे, और दूसरी बात उन्होंने कही कि अदालतों ने कई बार इस बात को अपने फैसले में कहा है कि ये जो दोनों शब्द है और प्रस्तावना है, ये संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है। तो ऐसे में बात कहां तक बढ़ेगी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर के जजमेंट में, बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहा हूं आपको, राम मंदिर के जजमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे काफी कमेंट किया गया और वर्चुअली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पे जजमेंट की वन ऑफ द फाइंडिंग्स है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और उसके बाद क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आधार ही नहीं था या चुनौती नहीं दी गई थी राम मंदिर के केस में, पर जब बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया। उसी तरह से 42nd अमेंडमेंट जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, ये ना केशवानंद भारती केस में, ना बोमई केस में, ना किसी भी जजमेंट में आज तक ये एक्ट इटसेल्फ जो संविधान का 42nd अमेंडमेंट है, इसको आज तक कभी चुनौती नहीं दी गई। मतलब ये जो संविधान की प्रस्तावना में जो बदलाव किए गए, दो शब्द जोड़े गए, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये कभी चैलेंज नहीं किया गया। कभी चैलेंज नहीं किया गया। इसको मान के जजमेंट दिए गए हैं, इसको मान के, पर ये है ही गलत, इसको आना ही गलत है, इसका इंट्रोडक्शन ही गलत है। ये आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया है। ये पहली ऐसी याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें 42nd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया इटसेल्फ एज सच। तो इसीलिए अब इसमें आगे सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने एक बात कही कि ये जो दोनों शब्द हैं, इसके भारत के कॉन्टेक्स्ट में अलग मायने हैं। इसके मायने वो नहीं है जो पश्चिम के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऐसे में ये समाजवादी या समाजवाद, सेक्युलर, आपको लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट या उधर से इधर आएगा? देखिए, दो सवाल हैं। आपके एक प्रश्न का मैं जवाब देना भूल गया। आपने कहा, मुझसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डू यू वांट इंडिया टू बी सेकुलर और नॉट। मैं ये कह रहा हूं कि सेकुलर जो होता है, क्या मतलब होता है? संविधान में अगर आर्टिकल 14-15 में अधिकार है कि सरकार चलाने में या गवर्नमेंट फंक्शंस में लोगों के जीवन में इसलिए भेदभाव नहीं करेगी कि वो पर्टिकुलर धर्म के हैं या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो वो ऑलरेडी आर्टिकल 14-15 में इंस्क्राइब्ड है
प्रिस्क्राइब्ड है कि सरकार रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी, चाहे नौकरियों में चाहे अपनी पॉलिसी डिसीजंस में। तो ये चीज तो ऑलरेडी है और यही चीज मैंने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी भी कि हाँ, इंडिया तो सेकुलर है ही है। आर्टिकल 14-15 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने भी यही बात कही है। तो आप उसको प्रीएम्बल में जब ऐड कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि मैं जो मानता हूं कि मेरा धर्म सुप्रीम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को क्या शपथ ली थी? टू बी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ना कि बाद में ये 2 शब्द ऐड करना। तो जो मेरे अधिकार है आर्टिकल 25 में, उसका इंपैक्ट हो रहा है। और दूसरी बात यह है, आपने जो सेकंड सवाल पूछा, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड का भारतीय कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, हम यही तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट उसे डिफाइन करे, उसे बताए, उसे एक्सप्लेन करे कि आज की डेट में सेकुलर और सोशलिस्ट का क्या मतलब है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी उदाहरण रखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 29A में आप हर एक पॉलिटिकल पार्टी से एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप सोशल और सेकुलर रहेंगे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोग धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने उस चीज को खुद कवर किया है, बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया। अभिराम सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने कहा था कि धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता है, 4 जजेस ने कहा था। उसके बाद भी धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि सेकुलर और सोशलिस्ट का मतलब क्या है, हम यही तो चाहते हैं, यही एक्सप्लेन किया जाए। और जो प्रीएम्बल में, और इन सारी बातों से अलग जो प्रीएम्बल में ऐड किया गया है, वो प्रीएम्बल में संविधान निर्माताओं ने उसके बारे में काफी डिटेल्ड थॉट दिया था। 3 बार इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है, इसलिए कोई आधार नहीं बनता है इसको संविधान की प्रस्तावना में रखने का। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले ऐसे आते हैं जिसमें तत्काल न्याय की उम्मीद की जाती है, और कुछ मामले ऐसे आते हैं जिसमें जिससे देश की न्याय व्यवस्था चलती है, देश से पूरी कानून व्यवस्था चलती है, उसकी समीक्षा, उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संवैधानिक कोर्ट भी कहा जाता है। तो ये एक सवाल है, एक मुद्दा है जो अब तक अदालत के बाहर चलता रहा कि संविधान की प्रस्तावना में इन बदलावों की जरूरत क्या थी, क्योंकि ये जो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये जो शब्द है, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। समाजवादी व्यवस्था को लेकर बहुत विवाद नहीं रहा, लेकिन पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष को लेकर, सेक्युलर को लेकर के विवाद रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई हैं, आज थोड़ी सी सुनवाई हुई, नवंबर में एक बार फिर सुनवाई होगी, और तब इस पर विस्तार से चर्चा होगी, और फिर देखना होगा कि चर्चा कहां तक जाती है। भारत के संदर्भ में सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या सुप्रीम कोर्ट बताता है, या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर कह देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। वीडियो बना रहे हैं प्रहलाद, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।